हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि छठ को लेकर के तमाम तैयारियां जारी हो गई हैं, चालू हो गई हैं। इससे क्या जायजा लिया जा रहा है और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर के तमाम कैसी तैयारियां हैं, अपडेट दीजिए। क्या बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर छठ की बात की जाए तो छठ देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूं बिहार में, जहां का ये महापर्व है और महापर्व की तैयारियां मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं जेपी गंगा पथ पे और सामने आप देखिए ये है गांधी घाट। आप अगर इस त्योहार की बात की जाए तो इस त्योहार को अब पूरे देश में मनाया जाता है, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे साउथ के तमाम प्रदेश हो। तो कहीं ना कहीं अब इसकी जो परिकल्पना है वो बहुत बड़ी हो चुकी है और आप सामने देखिए कि लोग तमाम पहुंच चुके हैं घाटों पर। घाटों पर अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है, तमाम प्रसाद लाए जा चुके हैं और कहीं ना कहीं आज के त्योहार की जो मान्यता है उस अनुसार ही तमाम चीजें आगे बढ़ रही हैं। कुछ देर में डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। हमने तमाम चीजें सुनी है कि उगते हुए सूरज को लोग सलाम करते हैं या अर्घ देते हैं, लेकिन ये छठ एक ऐसा त्योहार है जिसकी शुरुआत डूबते हुए सूरज से होती है। पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद उगते हुए सूरज को। क्योंकि बिहार में इस वक्त मौजूद हूं और ये पर्व महापर्व है तो उसको लेकर तैयारियां भी उसी अनुसार की हुई हैं। आप आसपास में दृश्य देखेंगे तो आपको तमाम सहायक नियंत्रण कक्ष देखे जाएंगे, यानी किसी भी तरीके से कोई मिसहैपनिंग ना हो उसको लेकर यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है। पैरामिलिट्री की डिप्लॉयमेंट की गई है, एनडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट की गई है। कोशिश ये है कि जो भी भक्त यहाँ पहुंचे वो समान तरीके से आए, अपनी पूजा करे, भगवान को अर्घ दे, अपनी मनोकामना भगवान को बताए और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उसी मनोकामना के साथ सीधे तौर पर वो आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारियां पूरी हो रखी हैं। एनडीआरएफ की फोर्सेस लगाई गई हैं, पैरामिलिट्री की फोर्सेस डिप्लॉयमेंट की गई है और उसके साथ साथ जो राज्य की पुलिस है उसको भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ डिप्लॉय किया गया है। पुलिस के बाकी अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। चाहे प्रशासन की आप बात की जाए उसके साथ आप साफ तौर पर देखिए, क्योंकि अर्घ दिया जाता है, पानी में दिया जाता है, चलते हुए पानी में दिया जाता है, तो उसके लेकर आगे जहां तक घाट साफ तरीके से सेफ्टी के साथ अर्घ दिया जा सकता है तो वहां पर सीधे तौर पर वहां पर लगाया गया है, अर्घ देने को लेकर बोला गया। और जहां से घाट जो सुचारू रूप से सही नहीं है तो वहां पर उसको बंद कर दिया गया, यानी खतरनाक घाट घोषित कर दिया गया और उसके आगे एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, यानी उसकी नजर हर एक व्यक्ति पर मौजूद है कि किसी भी प्रकार की कोई मिसहैपनिंग ना हो। और सीधे तौर पर जब लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, दरअसल बिहार में एक घाट नहीं है, मैं जेपी गंगा पथ पे मौजूद हूं और यहाँ पर घाटों की एक श्रृंखला है, लगभग हजारों के घाट है यहाँ पर और उसके साथ साथ जो श्रद्धालु हैं एक एक घाट पर लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। तो आप खुद साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कितनी संख्या होगी और यही कारण है कि प्रशासन ने भी इसको लेकर विशेष इंतजाम, बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं। और आप देखिए तमाम लोगों को आप देखें तो धीरे धीरे अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है। लोग अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए तमाम तस्वीरें और तमाम बातें हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।